हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे आज फिर से आप लोगों के सामने एक बार एक इसी समय का जो सबसे चल रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और मेरे लिए, कोविड-19 के डाइट के बारे में। द कोविड डाइट एंड कोरोना वायरस से अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है, उसको घर में अगर वो रहता है, वो होम आइसोलेशन में है, तब उसका कैसा डाइट होना चाहिए, या कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए आपको इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग आज थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं जो स्वस्थ है मेरे आपके तरफ जो, या कोई भी पेशेंट जो है उसको अगर आप कोविड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका इम्यूनिटी आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो पेशेंट्स है पॉजिटिव वो क्या खा सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड जब तक वो पॉजिटिव है तब तक, और स्पीड रिकवरी कैसे होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए के सब्सक्राइब बटन, रेड सब्सक्राइब लेकर बटन को आप क्लिक कर दीजिए। उसके पास बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसी टॉपिक के नए नए वीडियो मैं हर टाइम डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इम्यूनिटी को पर्टिकुलरली कौन से खाने से हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। 3 चीज़ें हम आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है कोरोना वायरस का प्रिवेंशन के लिए। वो है विटामिन सी। नंबर 1, विटामिन सी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप विटामिन सी सटीक मात्रा में लेते हैं तो आपका बॉडी में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा बहुत बढ़ा देता है। इससे फ्री रेडिकल मेडिएटेड जो सेल इंजुरीज है वो आपका कम हो जाता है। इससे आपका हर किसी बीमारी से अगेंस्ट में आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है या इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग रिएक्शन करता है। विटामिन सी का और एक इम्पॉर्टेंट रोल है एंटी इन्फ्लामेटरी रोल। जो भी प्रदाह होता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया शरीर में घुसने के बाद जो सेल को जब डैमेज करने लगता है, इन्फेक्ट करने लगता है, जो भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस उसमें होता है, जैसे कोविड के मामले में IL-1 एंड IL-6 बोल के, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 बोल के 2 इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं तो रिएक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलरली विटामिन सी एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। और जो भी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स है जैसे मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स है, इनको एक्टिव रखने के लिए भी स्टडीज़ में देखा गया है विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। और विटामिन सी आपको कितना लेना चाहिए? विटामिन सी आपको लेना चाहिए, अगर आप मेल हैं तो आपको लेना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलीग्राम, और अगर आप फीमेल है तो आपको लेना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलीग्राम। तो अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं या कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल जो विटामिन सी है जो भी फ्रूट्स में है, जैसे अगर आप एक ऑरेंज लेते हैं उसमें लगभग 80 से 82 मिलीग्राम तक विटामिन सी है। अगर आप गुआभा लेते हैं तो उसमें एक गुआभा में, प्रमाण साइज का एक गुआभा में 125 मिलीग्राम विटामिन सी है। ब्रोकोली अगर लेते हैं, कुक्ड ब्रोकोली, आपका तैयार किया हुआ जो सब्जी है ब्रोकोली का, उसका जो अगर ब्रोकोली लेते हैं तो हाफ कप ब्रोकोली में 51 मिलीग्राम विटामिन सी रहता है। अगर आप एक आंवला ले सकते हैं हर रोज, उसमें आपको 600 to 700 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। अगर आप अंगूर लेते हैं तो 100 ग्राम 100 ग्राम अंगूर में आपको 4 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। एक मौसम्बी अगर आप ले लेते हैं मीडियम साइज़ का, उसमें 25 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिल जाता है। अगर आप एक आम लेते हैं जो 100 ग्राम का हो तो उसमें आपको 37 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। अगर आप 100 ग्राम पाइनएप्पल ले लेते हैं तो उसमें 48 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। अगर आप एक कप टोमेटो ले ले तो उसमें आपको 45 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाएगा। इसके सिवा भी अगर आप कैप्सिकम वगैरह मिर्ची जो है, वो ग्रीन मिर्ची जो है वो भी ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिल जाता है। अगर आप नेचुरल विटामिन सी लेते हैं, उसमें आप जो भी फ्रूट्स लेते हैं, प्रमाण साइज का इसका एक आर्बिटरी अगर रिजल्ट निकाला जाए कि कितना विटामिन सी मुझको
वायरस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें आपको 4 प्रमाण साइज के कोई भी फ्रूट्स विटामिन सी वाला, एक गुआवा ले लीजिए, एक मैंगो ले लीजिए, एक ऑरेंज ले लीजिए और एक मौसम्बी ले लीजिए, या कोई भी फ्रूट्स प्रमाण साइज का 4 फ्रूट्स अगर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको 300 से 400 या 500 मिलीग्राम विटामिन सी हर रोज आता है शरीर में, तो आपका शरीर का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है हर टाइम एक्टिव रहेगा और आप बहुत सारे बीमारी, खास करके कोविड-19 एंड कोरोना वायरस से बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नाक और मुंह से वायरस का एंट्री रुक जाएगा। आप पॉजिटिव तो हो सकते हैं, लेकिन आपका सिम्टम्स डेवलपमेंट एंड सीवियरिटी ऑफ डिजीज, जो आपका हॉस्पिटल जाने का चांसेस है, वो बहुत कम हो जाएगा। और ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि नेचुरल विटामिन सी आपको जो दे सकता है वो टैबलेट या सप्लीमेंट्स कभी भी नहीं दे सकता। क्योंकि नेचुरल फ्रूट्स अगर आप लेते हैं उसमें जिंक होता है, कॉपर होता है, उसमें मैंगानीज होता है, उसमें फोलेट्स होते हैं, आयरन होते हैं, वो भी आपका इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, जिसको हम लोग सनशाइन बोलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में विटामिन डी का पहले से एक वीडियो दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कैसे विटामिन डी आप ले सकते हैं और क्यों आपको लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। खास करके अगर इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो विटामिन डी का भी एंटी इन्फ्लामेटरी रोल है। विटामिन डी भी इम्यूनोलॉजिकल जितने भी सेल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। खास करके कोविड पेशेंट्स में जो एक बात हम लोग आजकल सुन रहे हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म जनरेट होता है। साइटोकाइन से एक प्रोटीन है जो अगर कोविड पॉजिटिव जितने भी पेशेंट्स हैं उस अगर कॉम्प्लिकेशंस के तरफ जाते हैं तो एक टाइम उनका इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रागरेटेड, बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्शन करता है, तब तो बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस हम लोगों के सेल से लिबरेट होता है और यही साइटोकाइंस जाके एक टाइम में पेशेंट का मल्टी ऑर्गन फेलियर या सेप्टिक कंडीशन में ले जाता है, जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए खास करके आईसीयू में जितने भी पेशेंट्स हैं, खास करके ऑक्सीजन के ऊपर जो जितने भी पेशेंट्स हैं, इनके ऊपर स्टडी करके देखा गया है कि विटामिन डी अगर लेवल आपका अच्छा रहा तो आपका ये साइटोकाइन स्टॉर्म होने का चांसेस हॉस्पिटल में या कहीं पर भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। रिकवरी बहुत जल्दी होता है। अगर कोई आप आईसीयू में भी पहुंच गए हैं या ऑक्सीजन भी आप ले रहे हैं, तब भी अगर आपका विटामिन डी का लेवल अच्छा है तो आप बहुत जल्द ही रिकवर कर सकेंगे। तो विटामिन डी लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर इंडियन जो कॉम्प्लेक्शन है एवरेज, आपको हर रोज या हफ्ते में 3 से 4 दिन तो मिनिमम ही मोर देन 1 आवर, 1 घंटा से ज़्यादा डायरेक्ट सन हीट में आप जा सकते हैं। सन हीट में आप जाइएगा, हल्का जो आपका शर्ट है या फुल स्लीव जितने भी गारमेंट्स है ये पहन के जाइएगा। कार के अंदर नहीं रहिएगा, कोई भी शेड के अंदर नहीं रहिएगा और सनस्क्रीन लोशंस जो भी है वो आप कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। तब जाके आपका स्किन के अंदर जो विटामिन डी है वो इतना ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, जो आपका विटामिन डी का रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। अलग से बाहर से सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप नॉन वेज हैं, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको मटन, चिकन, जितने भी फैटी फिशेस हैं उसमें आपको विटामिन डी बहुत ज़्यादा भरपूर मिल जाएगा। अगर आप वेज हैं तो मिल्क में थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, थोड़ा बहुत रीसेंट स्टडीज़ में देखा गया है मिलता है। अगर आप प्योर वेज है तो आपको अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी अच्छा हेल्थ केयर कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं कि आप ज़रूर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट्स लीजिए। तो अगर खास करके विटामिन डी देखा जाता है आजकल के जितने भी शहर के आदमी हम लोग हैं, जो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, ऑफिस कल्चर है, फ्लैट कल्चर है, और ख़ास करके जो भी 60 एबव हम लोगों के एजेड पर्सनस है, उन लोगों में विटामिन डी का डेफिशिएंसी एकदम एपिडेमिक हो चुका है इंडिया में। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, एक तो लॉकडाउन है, बाहर जा भी नहीं सकते, तब जाके विटामिन डी का डेफिशिएंसी उन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करके विटामिन डी का सप्लीमेंट खास करके एजेड लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, जिंक। हाँ, जिंक भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिंक को आप जितना ज़्यादा
यूज़ करेंगे तो इम्यूनिटी स्टिमुलेट होगा। उसका भी एक डोज है, उसका भी एक पर्टिकुलर डोज से ही आपका काम होता है, उससे ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं होता है। मैक्सिमम 40 मिलीग्राम पर डे हम लोगों को लगता है। एक्सेस अगर लेते हैं तो कॉपर जो मेटाबॉलिज्म है उससे इंटरफेयर कर सकता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? ये वेजिटेबल्स जो है, फ्रेश वेजिटेबल्स में थोड़ा रहता है, बंदा गोभी जो कैबेज होता है उसमें रहता है, मशरूम्स में रहता है, ओट्स में रहता है, पीस जो मटर शूटी हम लोग बांग्ला में जिसको बोलते हैं उसमें रहता है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो रेड मीट में मटन, लैम, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। चिकन में रहता है, फैटी फिश, खास करके जो सी फिश होते हैं, समुंदर से आने वाले मछली है, उसमें जिंक अच्छे रहते हैं। मिल्क में रहता है, दूध में या अंडा में रहता है। तो हर कोविड पेशेंट्स को मैं भी पर्सनली एडवाइस करता हूँ, आप एक अंडा या 2 अंडा हर रोज़ लीजिए। इससे प्रोटीन का और मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन जो डिफिशियंसी अगर किसी में रहता है उसका बहुत बैलेंस हो जाता है। तो ये तो गया जो भी प्रोटेक्शन लेना चाहता है उसके लिए। और एक ख़ास चीज़ है कि अगर आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं और जल्द ही रिकवरी कोविड टाइप के बीमारी से पाना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया का एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने बार बार बोला है, आपका जितना बॉडी का वेट है उसके हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन आपको हर रोज़ लेना है। अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। प्रोटीन के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी दिए हैं, आप नेट पे भी दे सकते हैं कौन से चीज़ से आप प्रोटीन ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल ले सकते हैं, आप देख लीजिएगा। और प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए किसी भी डिजीज से फाइट करने के अगेंस्ट में। इसके बाद दोस्तों आता है, अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, कोविड पॉजिटिव है, आप क्या खाएँ नहीं खाएँ। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा। आपका जो बॉडी वेट है उसका पर 10 kg के हिसाब से 500 ml आप पकड़ के चलिए। जैसे आप 65 के हैं तो आपको 3.5 लीटर पानी चाहिए। तो अगर आप 3.5 लीटर पानी पीते हैं तो उससे ज़्यादा आप कोविड जब होता है उसका डिहाइड्रेशन, अगर फीवर हाई हो जाता है, पर्स्पिरेशन या पसीना बहुत ज़्यादा होता है, उससे बचने के लिए आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। मतलब एक 70 अगर केजी आपका बॉडी वेट है तो 3.5 लीटर आपका रिक्वायरमेंट है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में। आप उस टाइम 4 लीटर या 4.5 लीटर लीजिए। और इसका हाफ शुड भी, इसका हाफ आपका होना चाहिए आइदर ORS या फ्रूट जूस या कोकोनट वाटर, जो डाब का पानी होता है वो लीजिए। इससे आपका नेचुरल सैलाइन, नेचुरल ऑक्सीडेंट आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और किसी भी वायरस को मारने का सबसे इजीली जो मेडिसिन है वो है आपका ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। कोई भी टैबलेट, कोई भी मैन मेड दवाई नहीं, कोई ये खाना पीना से ही सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हम जिसको बोलते हैं, कोई भी वायरस के अगेंस्ट में यही काम करता है सबसे अच्छा। इसके बाद आपको लेना है, आप गर्म पानी मत लीजिए। गर्म पानी बहुत जगह पे ये फैशन बन गया है कि मैं तो कोविड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ या मैं कोविड पॉजिटिव हूँ तो मैं सारा दिन गर्म पानी लूँगा। इंडिया एक हॉट कंट्री है, एक वार्म कंट्री है। यहाँ पे जहाँ पे एवरेज हम लोग का अभी टेम्परेचर चल रहा है अबव 36, तो अगर आप ज़्यादा गर्म पानी लेते हैं तो आपका डिहाइड्रेशन होने का चांसेस है। ये जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री या 3 डिग्री चाइना, अमेरिका या यूरोपियन कंट्री का फैशन हो सकता है, लेकिन हम लोग का हम लोग जो प्रैक्टिकली देखते हैं पेशेंट्स के भीतर कोविड पॉजिटिव या जो भी कोविड के लिए ज़्यादा चिंतित है इसके ऊपर कि गर्म पानी पीते पीते गले में खराश वगैरह, गले में प्रॉब्लम वगैरह या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, या गर्म पानी पीते पीते कोई भी पेशेंट्स को बहुत एंग्जाइटी भी हो रहा है कि हर टाइम मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, पानी पी रहा हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए। हाँ, दिन में 3 टाइम 1 गिलास गर्म पानी में 2 चुटकी नमक डाल के गार्गल करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो आपका जो सिम्टम्स जिस दिन अपीयर हो रहा है, सर्दी खांसी या बुखार जिस दिन स्टार्ट हुआ उससे लेकर 4-5 दिन तक जो सिम्टम्स रहता है, ज़्यादातर पेशेंट इसी हालत में ठीक भी हो जाते हैं। तो उस टाइम आपका जो वायरस है उसका वायरल लोड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा रहता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल लोड को कम करता है ये गार्गल। ये गार्गल अगर आप करते हैं, कुल्ला अगर आप गले में लेके करते हैं तो आपका वायरल लोड कम हो जाएगा, सिम्टम का सीवियरिटी और आपका कॉम्प्लिकेशंस होने का या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल लोड ज़्यादा होके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, निमोनिया, ARDS ये सब होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा।
जब भी अगर आप होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव है तब ब्लैंड डाइट लीजिए, ज़्यादा मसालादार ऑयली स्पाइसी खाना मत लीजिए, इजीली डाइजेस्टेबल खाना आप लीजिए। इससे आपका बहुत अच्छा डाइजेशन रहेगा। और जो है कोई डायरिया या कोई म्यूकस स्टूल, फ्रीक्वेंट स्टूल, ये सब बार बार लेटरिन जाने का अगर कोई प्रॉब्लम डाइजेशन के कारण हो गया, तब डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट करेगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये कोविड के लिए है ना ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए। ऐसे 80% पेशेंट हम लोगों के देश में, अभी तो वो डाटा बढ़ भी गया, लगभग 85-87% हम लोगों के देश में कोविड पेशेंट एसिम्टोमेटिक है। रिमेनिंग 10 से 15%, 10-12% पेशेंट को सिम्टम आता है, वो भी कभी कभी होम आइसोलेशन में ठीक हो जाता है। अगर लास्ट 100 में 5% जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इनमें 2-3% सीरियस होते हैं, जिसमें से कुछ पेशेंट्स का डेथ हो रहा है या कुछ पेशेंट्स का मल्टी ऑर्गन फेल्यूर या न्यूमोनिया ये टाइप का हो रहा है। जो रिसेंट डाटा है इसके ऊपर देख के अगर आप कोविड पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन में है, जो मैंने आपको डाइट बताया, ये डाइट के ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो आपका रिकवरी विद इन 10 से लेके 14 दिनों के भीतर हो जाएगा। तो पानी होम आइसोलेशन में खास करके पेशेंट्स के लिए पानी, फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, डाब का पानी या कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। आप नॉर्मल पानी पीजिए, दिन में 3 टाइम गार्गल कीजिए। और जो मैं 2-3 चीज़ बोलता हूँ, आप नींद अच्छा लीजिए, हर टाइम अच्छा कुछ कीजिए। अखबार, न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखने की जगह आप कोई भी अच्छा मूवी देखिए, आपको माइंड को रिफ्रेश रखिए। कोई भी अच्छा बुक पढ़ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं फ़ोन से। स्ट्रेस नहीं होना है, क्योंकि स्ट्रेस होने पर आपके बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाएगा, और ये अगर बढ़ जाए तो आपका इम्यूनिटी लेवल फिर से फॉल कर सकता है। कोई भी डिजीज़ में इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस अगर बढ़ जाए तो आपका इम्यूनिटी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक में कुछ दूसरा आप और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।